वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट पार्ट 8। इसमें हम करेंगे 1.5 एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स एंड उसके सॉल्यूशन। तो हमारा जो कंसेप्ट है एक्सरसाइज 1.5 में वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं यू को यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा और ए जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका, यू का। तो यू मैंने यूनिवर्सल सेट लिया है और ए क्या है, इसका सबसेट है, मतलब ए क्या है, पार्ट है इस सेट का। देन जो कॉम्प्लीमेंट होगा ए का उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलेंगे। उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। कह रहे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे किसके, यू के, विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के एलिमेंट नहीं है। कह रहे वो सारे आएंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो ए के पास नहीं है। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को। एग्जाम्पल, सपोज करो आपने यूनिवर्सल सेट लिया, उसके अंदर एलिमेंट आपके पास ये है, और एक ए सेट लिया, उसके अंदर एलिमेंट्स आपके पास है 1 और 2। दैट मीन्स जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या कह रहा था, कह रहा है वो सारे एलिमेंट्स आएंगे किसके, यू के, जो ए के अंदर नहीं है। तो पहले देख लो ए के अंदर क्या है, 1 है, 2 है, तो 1 और 2 को क्या कर देते हैं, इसमें से हटा देते हैं। तो क्या रह जाएगा आपके पास 3, 4, 5। तो ये क्या आ गया आपके पास, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको समझते हैं वेन डायग्राम की ओर से। देखो आपको पता है यूनिवर्सल सेट हमेशा किससे रिप्रेजेंट होता है, रेक्टेंगल से। ये यू है और इसके अंदर एलिमेंट है हमारे 1, 2, 3, 4, 5। और जो ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट है हमारे 1 और 2। जो आपको पता है जो सबसेट्स होते हैं, क्योंकि ए सबसेट होना चाहिए किसका, यू का, और 1 और 2 इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, दैट्स वाई ए क्या है, सबसेट है यू का। तो ये जरूरी होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो कह रहे 1 और 2 है ए में, तो जो सबसेट होंगे वो हम किस फॉर्म में यूज करते हैं, सर्कल के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया आपका, सबसेट हो गया। ये क्या था आपका सेट ए, बट आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कह रहा है यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट नहीं लेने, तो इसको यहां से हटाएंगे, क्या रह जाएगा 3, 4, 5। दैट मीन्स आपके पास ये रह जाएगा, क्या रह जाएगा 3, 4, 5। तो ये आपका अगर ए सेट है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। इसको डिनोट करोगे यू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। अब हम मैथमेटिकली डेफिनेशन पर आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कह रहे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स किससे बिलोंग करे, यू से, बट एक्स किससे बिलोंग ना करे, ए से। देखो अब जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आया था वो किससे बिलोंग कर रहा है, यू के अंदर तो है 3, 4, 5, बट जो 3, 4, 5 है वो ए में नहीं है। यही तो बोल रहे हो कि ए कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो एलिमेंट्स जो है यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करे बट उस सेट से ना बिलोंग करे। मतलब ए सेट था तो ए सेट से बिलोंग ना करे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, ए डैश उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये था आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नाउ अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स। तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले एक बार हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का। मैंने कहा यू जो है आपके पास वो क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर +1 क्लास। और जो ए सेट है, ए सेट मैंने क्या लिखा है, इधर लिख रही हूं मैं, उधर स्पेस नहीं है। ए मैं लिख रही हूं सेट ऑफ ऑल बॉयज इन +1 क्लास, यहां पे लिखना ऑफ योर स्कूल।
ऑफ योर स्कूल। तो बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? आपको पता है +1 की टोटल क्लास ली है आपने, क्योंकि सारे स्टूडेंट लिए हैं +1 क्लास के, तो उसमें, और वो कैसा है, जो स्कूल है वो को एजुकेशनल स्कूल है। जो ए सेट है वो हमने क्या लिया है, बॉयज जो है उस स्कूल के +1 क्लास के। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट्स को क्या कर दो, माइनस, मतलब रिमूव कर दो। दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, जो गर्ल्स रह गई। दैट मीन्स जो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन +1 क्लास ऑफ योर स्कूल। आपको आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा और अच्छे से कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ला। कह रहा है ए की किसके साथ, अगर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या करते हो, यूनियन लेते हो, तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। आप इनको वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हो। मैं एक शो कर रही हूँ, ये यू है, आपको पता है अगर ये ए सेट है तो ये क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट। तो कह रहा है आपको ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। यूनियन क्या होता है कि इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट। दैट मीन्स दोनों सेट के एलिमेंट लोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, इसके भी और इस ए कॉम्प्लीमेंट के भी। तो ये पूरा क्या आ गया आपके पास, यूनिवर्सल सेट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कह रहे हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट लेना है। देखते हैं, ये ए सेट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये यूनिवर्सल सेट है। देखो ये ए सेट है ये वाला, और बाकी जो रिमेनिंग है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। इंटरसेक्शन क्या कहता है, कॉमन एलिमेंट्स को लेना है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स क्या मिलेगा आपको, 5। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5। नाउ सेकंड, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, कह रहा है ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनियन, और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ अवर थर्ड, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हमें पहले कोई सेट लेना है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर दोबारा से उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तभी हम उसको डबल कॉम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे। दैट मीन्स एक सेट लिया, पहले कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपके पास वही सेट आ जाएगा जो आपके पास था, जैसे ए लिया है हमने। ठीक है, नाउ फोर्थ इज लॉ ऑफ एम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। क्या कह रहे हैं हम, एम्पटी सेट और यूनिवर्सल सेट का लॉ। तो सबसे पहले अगर मान लो आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है, दैट मतलब 5 लिया, 5 मतलब एम्पटी। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको पूरा मिलेगा ये। दैट मीन्स क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। अब उल्टा है, आपके पास क्या दे रखा है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा दे रखा है। ठीक है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, दैट मीन्स ये पूरा पोर्शन हट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, 5। ठीक है, तो हम इनको कहेंगे लॉ ऑफ एम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। 5 का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा 5 सेट। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.5 का, ये आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, ये आपको ए सेट गिवन है, बी गिवन है, सी। आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस कर दे, सेट ए को।
ये बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट आया है, कॉम्प्लीमेंट सेट से। अब यूनिवर्सल सेट क्या है ये, इसमें से कौन से एलिमेंट हमें नहीं चाहिए, ए के, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देखते हैं यू में 1 यू में है, 1 में भी है इसलिए रिजेक्ट हो गया है। 2 यू में है, ए में भी है इसलिए इसको भी हटा देंगे। ऐसे ही 3 4 भी, तो क्या रह जाएगा आपके पास 5 6 7 8 9। मैं इसको वेन डायग्राम से भी बता देती हूँ। ये है इस यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एलिमेंट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट ए सेट में क्या है 1 2 3 4, ये है आपके पास। तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये ए है अगर, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला। क्या रह गए 5 6 7 8 9। नाउ अवर सेकंड पार्ट, बी पार्ट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी क्या है, सेट हमारे पास ये, तो इसको लिखोगे कैसे, यूनिवर्सल सेट में से सेट बी माइनस करेंगे। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट हटाने हैं यहाँ से, 2 4 6 8 है क्या इसके अंदर, 2 4 6 8। तो देखते हैं इवन नंबर हटा रखे हैं, क्या रह जाएंगे ओड, 1 3 5 7 9। नाउ अवर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, ए यूनियन सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी निकालोगे तो आपको पता है क्या आएगा, ए के सभी एलिमेंट और सी के सभी एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट लिखते हैं सबसे पहले। देखो मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूं, पहले ए यूनियन सी, तो इसके सारे एलिमेंट इसके सारे, पहले ए के लिखेंगे। अब सी के लिखोगे, देखो 3 4 है, रिपीटेड है, तो 1 टाइम लिखेंगे, क्या रह जाएगा 5 6। अब इसका क्या लेना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या निकालोगे, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यू में से क्या माइनस करोगे, इस वाले सेट को, क्या है ये ए यूनियन सी। चलो माइनस करते हैं, इस यूनिवर्सल सेट में से ये माइनस करने, 1 2 3 4 5 6 तक माइनस करने, ये हटा देने, क्या रह गया 7 8 9। क्या रह गया 7 8 9। नाउ अवर फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ए यूनियन बी करो, ए के सारे एलिमेंट और बी के। तो देखो 1 2 3 4 2 4 आ चुके हैं, तो क्या रह जाएगा 6 8। तो क्या मिला बेटा, पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करोगे, और ये क्या है आपके पास 1 2 3 4। अब बी पर आ जाओ, 2 4 आ चुके हैं, 6 8 लिखो। अब इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या लिखोगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दो, इस वाले सेट को, ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी में क्या है 1 2 3 4 6 8, तो 5 नहीं है और एक 7 8 9, तो ये रह जाएंगे, क्या आ जाएगा 1 नहीं 5 7 8 8 भी है, 8 नहीं आएगा, 7 और 9, 7 और 5 7 9 इस सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। नाउ अवर फिफ्थ पार्ट, पहले कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट देखो यहाँ निकाला था, ये था आपके पास, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था 5 6 7 8 9। अब क्या लेना है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो दैट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट ले ले। ये क्या कहता है, यू में से किसको माइनस कर दूं, इस वाले सेट को। ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। करते हैं यू में, यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट। यू ये है, देखो 1 नहीं है, 1 आएगा। आगे 2 भी नहीं है, 3 भी, 4 तक नहीं है, 2 3 4। अब देखो 5 है इसलिए हट गया, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, तो क्या रह जाएगा 1 2 3 4। और आपको पता है अगर जो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन होता है तो आपको क्या मिलता है, वापस से वही सेट मिल जाता है। तो क्या आ गया आपके पास, इधर ए आ गया। ठीक है, नाउ अवर लास्ट पार्ट, बी माइनस सी। बी माइनस सी कह रहे पहले बी माइनस सी करो, बी माइनस सी। बी के एलिमेंट लेने हैं बट सी वाले नहीं लेने, बी के 2
ठीक है, 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 2 सी में नहीं है। 4 इसमें है, इसमें भी है, इसलिए रिजेक्ट हो गया। 6 इसमें है, इसमें भी है, इसलिए रिजेक्ट हो गया। अब 8 की बारी है, और क्या रह गया 8। कई बच्चे क्या करते हैं 5 भी नोट कर लेते हैं, तो लेना ही नहीं है क्योंकि सी वाले एलिमेंट्स तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास था b माइनस सी। अब इसका क्या लेना है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले यूनिवर्सल सेट और इसमें से b माइनस सी सेट को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है ये, इसमें से 2 और 8 को हटाना है। 2 है 8 है, ये हटा दो, बाकी क्या रह गया, वो आपका b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बोलो क्या रह गया, 1 3 4 5 6 7 9। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू हैव गिवन अ यूनिवर्सल सेट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कंप्लीमेंट ऑफ ईच पार्ट। सबसे पहले आपको ए सेट गिवन है, उसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में अगर हम ए सेट को माइनस कर देते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स ये हैं, ए सेट में ये है, तो ये वाले एलिमेंट नहीं होने चाहिए इस सेट में, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो देखो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए में कौन से हैं, ए बी सी, ये ए है, ये यू था। तो देखो ए डैश में क्या रह गए, ए कॉम्प्लीमेंट में डी ई एफ जी एच, क्या रह गए, डी ई एफ जी एच। नाउ सेकेंड पार्ट बी सेट, ये है, क्या कह रहे हैं, इसके अंदर आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को क्या कर दे, माइनस, ऐसे ही लेंगे। ये यू है आपका यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ जी एच। बट बी सेट क्या है, डी ई एफ जी एच, डी ई ये है। ठीक है, तो ये आपके पास सेट बी था, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, बाकी जो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग में कौन से एलिमेंट है, ए बी ई, क्या है, ए बी सी, सॉरी सी है ये, ए बी सी। एच भी था ना इसके अंदर, एच इसके अंदर नहीं है, एच बाहर है इससे ये, तो क्या रहेगा बेटा, ए बी सी एच, क्या रह जाएगा, ए बी सी एच। नाउ अवर थर्ड पार्ट, ये आपको सी सेट गिवन है और ये आपको डी सेट, तो सी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट में से सी सेट के एलिमेंट्स को हटाना है। तो वैसे ही यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और आपको ए सी ई जी हटाने हैं यहाँ से, ये वाले नहीं लेने सी के, ए सी ई एच। तो बाकी कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे आपके पास, बी डी एफ जी। तो यूनिवर्सल सेट में से इनको हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, बी डी एफ जी। नाउ अवर पार्ट फोर्थ, डी सेट गिवन है, आपको डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या आएगा, यू माइनस डी। यूनिवर्सल सेट में से डी को माइनस कर देते हैं, देखो सीधा करते हैं, एफ जी ये नहीं होने चाहिए, और एच ए, तो क्या रह गया, बी सी डी ई, क्या रह गया बेटा, बी सी डी ई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यू सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट, और आपको इनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो अवर फर्स्ट पार्ट इज, क्या कह रहा है, एक्स सच दैट, कह रहा है कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है, इसका इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आपको पता है नेचुरल नंबर है इधर, यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर के बराबर, ये किससे मिलकर बना है, ओड प्लस इवन नंबर नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो इवन का नेचुरल नंबर का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, इवन वाला अगर ए सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओड। तो क्या लिखोगे, ये ए सेट मान लेते हैं,
तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके इक्वल आएगा आपका, क्या लिखोगे, x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट, इसको बी सेट कंसीडर कर लेते हैं। कह रहा है इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं कि वो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन का तो ऑड था, ऑड का क्या होगा, इवन, तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। नाउ अवर थर्ड पार्ट, इसको सी मान लिया। क्या कह रहे हैं, इसमें इस टाइप के एलिमेंट है x टाइप के, और x क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कह रहा है मल्टीपल नहीं होना चाहिए 3 का, तो क्या होगा, नॉट मल्टीपल। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। नाउ अवर फोर्थ पार्ट, क्या कह रहे हैं, इसमें ऐसी कलेक्शन है एलिमेंट्स की कि वो x क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का कंपोजिट क्या होगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कंपोजिट नंबर। बट आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 जो है वो न तो प्राइम होता है न कंपोजिट, तो एक तो आएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में 1, और फिर क्या आएंगे बाकी जो कंपोजिट नंबर रह गए हैं। तो हमने माना ये डी सेट, और इस डी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक x सच दैट, क्या कह रहा है, x तो आएगा x की 1, x1 आएगा, और दूसरा क्या आएगा, x इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कंपोजिट नंबर। नाउ अवर फिफ्थ पार्ट, क्या कह रहा है, इसमें इस टाइप के एलिमेंट है कि जो x है वो नेचुरल नंबर है और डिविजिबल है 3 और 5 से। अगर 3 और 5 से डिविजिबल है वो सेट हमने माना है E, तो आपको निकालना है E कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स आपको वो एलिमेंट चाहिए जो 3 और 5 से डिविजिबल न हो, तो नोट आ जाएगा। क्या लिखोगे, x सच दैट x इज नॉट अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5। ये था फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब करते हैं हम इसका सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है, x कोई परफेक्ट स्क्वायर है और इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो हमने ई तक कंसीडर कर लिया था, इसको मान लेते हैं f g h सेट i j और k। तो क्या कह रहा है, x क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, f कॉम्प्लीमेंट क्या, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नोट आ जाएगा। क्या लिखोगे, x सच दैट x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट क्या है, कह रहा है इसमें इस टाइप के एलिमेंट है कि वो परफेक्ट क्यूब हो, बट इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा, नॉट परफेक्ट क्यूब। सभी क्वेश्चन सेम है। जी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या कह रहा है, x क्या होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब, बट इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, नॉट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है एट्थ पार्ट, इसको हमने h माना है। कह रहा है इसमें इस टाइप के एलिमेंट है। पहले इसको सोल्व करते हैं, इस इनइक्वालिटी को। x + 5 = 8 क्या होगा, x किसके इक्वल आएगा, 3, 5 को वहां शिफ्ट करो। तो क्या कह रहा है, x 3 के इक्वल होगा, मतलब 3 एलिमेंट आएगा। तो हम क्या मान लें, इसका कॉम्प्लीमेंट h, कॉम्प्लीमेंट 3 नहीं होना चाहिए बाकी सभी। तो क्या लिखोगे, x सच दैट x नॉट इक्वल टू 3 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ अवर नाइन्थ पार्ट, इसको हमने i नाम दिया है। i का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से फिर हमें क्या दे रखा है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करते हैं। 2x + 5 = 9, 5 को वहाँ शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 4, 2x। अब 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, आपको क्या मिल जाएगा, x = 2। क्या कह रहा है, x हमारा 2 होना चाहिए, बट कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, 2 नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, x सच दैट x नॉट इक्वल्स टू 2। नाउ अवर 10th पार्ट, क्या कह रहे हैं, j का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको।
क्या कह रहा है एक्स, एक्स किससे बिलोंग करे, नेचुरल नंबर से, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2x, वहां जाएगा 10 के पास 1 तो 9 हो जाएगा, और x क्या कह रहा है, ग्रेटर देन 9/2। बट ये कह रहा है ग्रेटर होना चाहिए 9/2 से, हम क्या कहेंगे, लेस देन होना चाहिए, और इक्वल भी हो सकता है क्योंकि इसमें इक्वल की कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट इससे ऑपोजिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, j कॉम्प्लीमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ ग्रेटर था, अब क्या लेंगे, लेस, x लेस देन इक्वल टू 9/2। ये आया था, इसका ऑपोजिट क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 9/2, तभी तो कॉम्प्लीमेंट होगा। नाउ आवर लास्ट पार्ट 11th, k सेट गिवन है, इसका हमें क्या निकालना है, k कॉम्प्लीमेंट। k कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कह रहा है x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, बट हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 नहीं होना चाहिए, इसका ऑपोजिट होना चाहिए। क्या आएगा, x सच दैट x लेस देन 7 होगा, लेस देन 7, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 7 कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, तो कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर है ना, यूनिवर्सल सेट, तो u में से माइनस कर दो, k को क्या रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4th, यूनिवर्सल सेट गिवन है, a सेट गिवन है, b सेट गिवन है, आपको ये प्रूव करना है। तो मैं इसका एक पार्ट कर रही हूँ, ये आप खुद से ट्राई करिएगा। तो अवर फर्स्ट पार्ट इज, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल दिखानी है बेटा आपको, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले आप a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको। तो पहले क्या निकालोगे, a यूनियन b फाइंड आउट करते हैं, मतलब a के सारे एलिमेंट और b के सभी एलिमेंट। a के सभी एलिमेंट 2 4 6 8, अब b के सभी एलिमेंट 2 हम लिख चुके हैं, 3 5 7। अब क्या कह रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इस सेट को क्या कर दूं, माइनस a यूनियन b को माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट ये है और ये है। यूनिवर्सल सेट लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और a यूनियन b क्या है, 2 4 8 6 3 5 7। तो ये हटाने हैं, इसमें से हटाओ, 1 आएगा, 1 नहीं है, 2 रिजेक्ट, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है, 7 भी है, 8 भी है, तो क्या रह जाएगा, 1 और 9। क्या आया बेटा, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट आया 1 एंड 9। ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। कह रहे पहले a का कॉम्प्लीमेंट निकालो, a का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, u माइनस a। कह रहे u में से a के एलिमेंट को हटा दो, u में से a के हटाओ, 2 4 6 8 हटा दो, ये 2 4 क्या रह गया बाकी, 1 3 5 7 9। नेक्स्ट क्या कह रहा है, b कॉम्प्लीमेंट निकालो, b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस b। b वाले हटाने 2 3 5 7, 2 हटाना है, 3 हटाना है, 5 हटाना है और 7। अब देखो क्या क्या रह गए, ये रह गए 1 4 6 8 9। अब क्या कह रहा है, दोनों की क्या ले लो, इंटरसेक्शन, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन है, इंटरसेक्शन मीन्स। तो देखो 1 है दोनों में, यस 1 आ गया, 3 है, नो, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, क्या रह गया, 9। तो 1 और 9 आया। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये भी सेट में 1 और 9 एलिमेंट है, ये राइट हैंड साइड थी, इस सेट में भी 1 एंड 9 एलिमेंट है। तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको इनके वेन डायग्राम बनाने हैं। तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, पहले इसका बना रहे हैं रेक्टेंगल से, किससे, रेक्टेंगल। कह रहे a यूनियन b लेना है, ये a सेट है, ये b सेट है, ठीक है। तो a यूनियन b, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, पहले a यूनियन b बताओ, ये सारा आएगा,
उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब इस पार्ट को छोड़ना है, बाकी जो रह गया दैट मीन्स कौन सा होगा, ध्यान से देखना, ये वाला, इस वाले पोर्शन को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये ए यूनियन बी है। कौन सा पोर्शन रह गया? ये जो पोर्शन है ये क्या होगा आपका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। क्या कह रहे हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? ये ए को छोड़ दो, ये रह गया। इस वाले सेट को छोड़ना है, देखो इस वाले को। अब क्या है? बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा? बी सेट को छोड़ दो, ठीक है। बी सेट को छोड़ोगे तो क्या रह जाएगा? अब उनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा? जो दोनों में कॉमन आया था। देखो जब ए कॉम्प्लीमेंट लिया था तो ये इंक्लूड नहीं था, वो बाकी सारा पोर्शन था। जब हमने बी का कॉम्प्लीमेंट लिया था तो ये पोर्शन नहीं था, बाकी सारा था। दैट मीन्स ये वाला जो बाहर का पोर्शन है वो सब में कॉमन आया था। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला बाहर वाला, ये क्या है आपका? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ अवर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। क्या कह रहा है? इनका इंटरसेक्शन क्या रहेगा? ये, ठीक है। ये क्या है आपका? ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बाकी का पोर्शन रह गया। बाकी का पोर्शन क्या रह गया? तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो जो आपका आएगा वो क्या आएगा? ये वाला पोर्शन। ये सारा पोर्शन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। इस वाले पोर्शन को छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था आपके पास? ये ए था, ये बी था। ए कॉम्प्लीमेंट आया, देखो ये वाला पोर्शन, ए को छोड़ दो। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? बी वाले को छोड़ दो, इधर वाला पोर्शन। दोनों की क्या लेनी है? यूनियन लोगे तो ये सारा क्या हो जाएगा? इंक्लूड। कौन सा पोर्शन रह जाएगा? ये वाला आपके पास नहीं इंक्लूड होगा, सिर्फ ये वाला होगा जो शेडेड किया है मैंने। ये क्या आएगा आपके पास? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यू कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट, उसमें सभी ट्रायंगल्स हैं प्लेन के अंदर। और ए सेट है, क्या है? उसमें ट्रायंगल्स हैं जिसमें कम से कम एक एंगल क्या है? डिफरेंट है 60 से। तो मैंने ये यूनिवर्सल सेट लिया, इसमें सभी ट्रायंगल हैं। इसमें क्या है? ये तो क्या है? क्या बोला इसने? ए में वो आएंगी ट्रायंगल्स जिसमें वन एंगल डिफरेंट हो 60 से 1 एंगल डिफरेंट। ये तो नहीं आएगा ए में। कौन सा आएगा? या तो ये आएगा या फिर ये, क्योंकि देखो इसने बोला है एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट होना चाहिए 60 से। 1 एंगल डिफरेंट है मतलब 2 एंगल डिफरेंट है, इसमें सभी एंगल, ये 2 ही कंडीशन हो सकती हैं। बाकी करेंगे तो तीनों ये 60 आएंगे, इसलिए ये वाला होगा नहीं। तो ये हमारा किस में आएगा? ए सेट में। तो आपको क्या चाहिए? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आएंगे? इक्विलेटरल। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आपको ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है, फिलअप्स फिल करने हैं आपको। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये ए कॉम्प्लीमेंट। क्या कह रहा है? ए और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन मतलब ये भी लेना है, ये भी, तो पूरा क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल। अब क्या है? फाई का कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब एम्पटी का कॉम्प्लीमेंट उल्टा, यूनिवर्सल, पूरी की पूरी चीज मतलब यूनिवर्सल सेट। उसकी इंटरसेक्शन लेनी है
ए के साथ, किसके साथ? ए के साथ। ए क्या है आपके पास? छोटा सेट। अगर इंटरसेक्शन लेते हो तो क्या आता है आपके पास? छोटा सेट आता है। तो दैट मीन्स यू इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए। नाउ ए इंटरसेक्शन क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट। कह रहे ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, कुछ कॉमन है इसमें से? कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, तो क्या मिलेगा आपको? 5। क्या मिलेगा? 5। ना फोर्थ कह रहा है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, कह रहा है पूरी की पूरी चीज है आपके पास, उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे उल्टा तो क्या मिलेगा आपको? 5। कह रहा है 5 की इंटरसेक्शन लो ए के साथ। 5 मतलब क्या है? एक भी एलिमेंट नहीं है इस सेट के अंदर और ये ए सेट है, तो दोनों में से कुछ कॉमन आएगा? नहीं। क्या मिलेगा आपको? 5। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.5।